एक रात का समय था। 5 स्टार होटल द ग्रैंड एम्पायर के पिछले गेट पर कचरे से भरी गाड़ियां लगातार आती जाती थीं। उसी कोने में एक पतली, कमजोर, कांपती हुई लड़की जमीन पर बैठी थी। अनाया। 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। भूख और दर्द से उसका हाल बेहाल हो चुका था। लेकिन आज सबसे बड़ा घाव उसका पेट नहीं, उसकी इज्जत थी। कुछ देर पहले एक आदमी ने उसे कोने में घेर कर कहा था, चलो मेरे साथ, 2000 दूंगा, बस एक रात का काम है, समझ तो रही हो। अनाया ने कांपते हुए कहा था, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं, भूखी हूं, बेशर्म नहीं। वो आदमी हंसता हुआ उसे छेड़ते हुए चला गया, पीछे गंदी नजरें छोड़कर। अनाया वहीं बैठी रो रही थी कि तभी एक लाल कार होटल के पीछे आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा आरव मल्होत्रा, होटल मालिक का बेटा, शहर का सबसे अमीर वारिस। वो फोन पर किसी से झगड़ रहा था। डैड, मैं बिजनेस होटल जैसा नहीं चलाऊंगा। मैं कोई मिलावटी सामान अपने ग्राहकों को नहीं खिला सकता। प्लीज, आप बात समझ रहे हैं ना? फोन काटकर वो आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर अनाया पर पड़ी। एक मामूली सी गरीब मगर बेहद खूबसूरत लड़की कचरे के ढेर के पास बैठी रो रही थी। आरव धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अनाया डर कर बोली, मैं भीख नहीं मांग रही, मैं बस जा रही हूं। आरव शांत स्वर में बोला, तुम्हें किसी ने सताया है? अनाया ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। लेकिन आरव उसके कंधों पर पड़े नीले निशान देख चुका था। उसके मन में कुछ चुभ गया। वो जेब से पैसे निकालने ही वाला था, आदत थी उसकी, लेकिन फिर रुक गया। वो झुककर बैठ गया और पूछा, खाना खाओगी? अनाया चौंकी। यही सवाल कुछ देर पहले उसकी आत्मा को चोट पहुंचा चुका था, लेकिन इस आवाज में हवस नहीं, चिंता थी। वो धीरे से बोली, हाँ, लेकिन मैं भीख नहीं लेती। आरव ने सिर हिलाया। तो नौकरी करोगी? अनाया की आंखें फैल गईं। नौकरी? 5 स्टार होटल में? मेरी जैसी लड़की? आरव बोला, द ग्रैंड एम्पायर में लोगों की कमी है। अगर चाहो तो आज से काम शुरू कर सकती हो। अनाया को यह मजाक लगा। वो कटु स्वर में बोली, इतने बड़े होटल में लोग क्या कहेंगे? आरव गंभीर हो गया। उसकी चिंता तुम मत करो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरव ने हाथ बढ़ाया। चलो। अनाया के दिल में डर उठे। कहीं जाल तो नहीं, कहीं पहले वाले आदमी जैसा तो नहीं। लेकिन आरव की आंखों में वो बात नहीं थी। वो धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं आता। आरव मुस्कुराया, सीख जाओगी। कुछ पल बाद अनाया ने हिम्मत कर उसका हाथ थाम लिया। अंदर जाते ही मैनेजर बोला, सर, ये लड़की, ग्राहक क्या सोचेंगे? आरव की आवाज तेज हो गई। ग्राहक कुछ नहीं सोचेंगे, और ये लड़की अब से स्टाफ है, समझे? मैनेजर चुप हो गया। आरव ने महिला सुपरवाइजर मीरा को बुलाया। इसे साफ कपड़े दो, खाना दो और कल से काम सिखाना शुरू करो। जब अनाया को प्लेट में गर्म खाना मिला, उसकी आंखें भर आईं। आरव कुछ दूर खड़ा देख रहा था। उसे भी पहली बार किसी अजनबी की मदद करके ऐसा सुकून मिला जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। कहानी आगे बिल्कुल उसी तरह चलती है। किचन, बर्तन, शेफ करण, पास्ता, इवेंट, जलन, फुसफुसाहट, संघर्ष, सम्मान। और अंत में अनाया ने बहुत धीरे से कहा, मैं बस ये चाहती हूं कि कोई मेरे काम को देखे, मेरे अतीत को नहीं। आरव ने नर्म आवाज में कहा, तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा भविष्य, वो अब बदलने वाला है। उस रात दोनों की आंखों में कुछ नया जन्म ले चुका था, जिसे कोई नाम देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। छोडू टीवी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलती हैं मजेदार कहानियां, हंसी के ठहाके और सीख से भरे वीडियो। जल्दी करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और परिवार का हिस्सा बन जाओ। छोडू टीवी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलती हैं मजेदार कहानियां, हंसी के ठहाके और सीख से भरे वीडियो। जल्दी करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और परिवार का हिस्सा बन जाओ।